ओम शांति। आज हम सबकी अति प्यारी आदरणीय दादी जी के निमित्त सब मधुबन निवासी, शांतिवन, ज्ञान सौ सभी स्थानों के निवासी टीचर्स बहनों की तरफ से याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में चारों ही तरफ बहुत सुंदर राखियों की सजावट दिखाई दे रही थी। कहीं पर गोल्डन, कहीं सिल्वर, कहीं भिन्न भिन्न रंगों की फूलों की राखियाँ थीं। और उसके पीछे क्या देखते, एक पर्दा है, पर्दे के पीछे बाबा और एडवांस पार्टी के सब दादियाँ, मम्मा, दीदी, दादी और सब दादियाँ, गुलजार दादी, जानकी दादी, रतमन दादी, सब दादियाँ और वरिष्ठ भाई बहुत ऐसे आपस में रूहान कर रहे थे। धीरे से वो पर्दा खुला तो बाबा अपने पूरे संगठन को लेकर के वो राखियों को देखने लगे, अवलोकन करने लगे। तो बाबा भी कर रहे थे, दादियाँ भी कर रही थी। तो दादियाँ देख रही थी और बाबा ने कहा, अच्छा देखो इसमें से कौन सी राखी किसको, कौन सी सबसे अच्छी है। तो सब दादियों ने कहा सब अच्छी है, सब अच्छी हैं। लेकिन उन राखियों में से एकदम नीचे, एकदम बीच में से एक बहुत छोटी सी डायमंड की राखी थी। तो उस राखी को देखने में तो साधारण लग रहा था। तो बाबा तो चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन बाबा की दृष्टि उसी पर ही जा रही थी। तो बाबा की दृष्टि को देख करके रतमन दादी और बड़ी दादी ने कैच कर लिया। दोनों उनको देख रहे थे तो दोनों ने क्या किया, उसमें हाथ लगाने लगे। अब बाबा भी देख रहे थे कि किसके हाथ में वो राखी आती है। तो दोनों ने अपने हाथ लगाए तो दोनों के हाथ में आते ही वो राखी के जो डायमंड थे वो चमकते हुए चारों तरफ बहुत विशाल होते जा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे थे हर एक बच्चे का प्यार है, लेकिन उस प्यार में भी बाबा ने देखा कि किस तरह से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बाप के प्यार में ऐसे फिदा हो चुके हैं। तो उनका हर संकल्प, हर बोल, दृष्टि जो है वो डायमंड के समान, और चारों तरफ जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ पर योग के वाइब्रेशन फैलते हैं। तो वो बाबा ने कहा, क्यों बाबा ने दिखाया है, क्योंकि ये जो एडवांस पार्टी के जितने भी रत्न हैं, ये सब के सब इन रत्नों की गहराई और बाप के प्यार के अंदर इतने समाये रहे जो कि आज यज्ञ को इतना ऊंचाई की ओर ले गए हैं। तो बाबा ने वो राखी अपने हाथ में ली और वो राखी बड़ी होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी। सब के सब दादियाँ और वरिष्ठ दादाएँ भाई एक ही राखी के सूत्र में बंध गए। बाबा ने कहा, देखा इन बच्चों की आपसी स्नेह, आपसी एकता, आपसी संगठन जो था वो इतना मजबूत कि बाबा के हर श्रीमत पर कदम पे कदम रख कर वो आगे बढ़ते रहे। तो फिर बाबा ने कहा, बाप को ये खुशी है कि आज एडवांस पार्टी ने इतना अच्छा कार्य किया है जो उनको फॉलो करने वाले भी निमित्त अभी उसको कर रहे हैं। मैंने कहा, बाबा आप तो बताते हैं
लेकिन सब मिस कर रहे हैं, उसको क्या करें। एक एक बाबा, एक एक रतन को सब मिस करते हैं। तो बाबा ने क्या किया, जैसे सबको इमर्ज करके एडवांस पार्टी के जो भी हमारी दादियाँ हैं, हर एक के साथ में एक एक माला बनती गई और वो मालाएं इकट्ठे जुड़ती जा रही थी और सब के सब एक साथ इतने सुंदर चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे बातें करते क्या हुआ, बाबा फिर और एडवांस पार्टी वाले पर्दे के पीछे फिर चले गए। तो रतनबेन दादी को बाबा ने वहाँ खड़ा कर दिया और बोला कि चेक करो। दादी का नहीं, मैं भी साथ चलूँगी। बाबा ने कहा नहीं, आज बाबा ने जैसे तुम्हें आज्ञा की है तो थोड़ा एक सेकंड शांत है। बाबा ने कहा इस बच्ची ने कभी भी ना नहीं किया है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, आज तो आपके लिए सब याद प्यार भोग लाए हैं। तो मैंने भी कहा हाँ दादी, आज सब भोग भी लाए हैं, राखी भी भेजी है, सबने याद भी दिया है, लेकिन सबकी एक रिक्वेस्ट है। बाबा को कहा बाबा सबकी एक रिक्वेस्ट है, आज राखी का दिन है, दादी को इस वतन में भेजो। बाबा ने कहा इससे पूछो, बच्ची को बाप ने बांधा थोड़ी है, तो बच्ची से पूछो। तो मैंने दादी को कहा, दादी ने कहा अच्छा सब। मैंने कहा हाँ दादी, आज तो सब मधुबन वाले भी बैठे हैं, कॉटेज वाले भी, सभी शांतिवन के भी बैठे हैं, याद कर रहे हैं, आप एक सेकंड का दर्शन देख के आओ। तो उसी समय बाबा ने उनको भेजा। लेकिन क्या था, दादी के हाथ में एक राखी थी और वो राखी थी तो दादी ने वो राखी सबको ऐसे दिखाई, उस सब के हाथ में कलाई में बंधती जा रही थी। मैंने कहा देखो दादी, आप तो लास्ट में सबको राखी बांधते रहे, बड़ी दादी अव्यक्त रूप में राखी बांधती रही, आप भी बांधते रहे। तो कहती मैं भी तो बांध रही हूँ ना। तो वो राखी जैसे थी, बीच में एक डायमंड था और राखी के दोनों तरफ क्या लिखा हुआ था कि बाबा बाबा कराने वाला है, एक तरफ बाबा कराने वाला है और दूसरी तरफ हम निमित्त हैं। फिर दादी ने एक तिलक दिखाया, वो तिलक पे लिखा था, वी शेप का तिलक था और उस तिलक पर लिखा हुआ था विजयी भव। तो दादी कहती हैं बच्चे पुरुषार्थ के अंदर तीखे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो अवस्था या कोई भी प्रकार के संकल्प हैं या कोई भी प्रकार का सोच है, तो वो जो बच्चों को अपनी स्टेज से नीचे ले आता है। अब सबको यही पक्का करना है कि हम विजयी हैं और विजयी बनना है। बाबा ने हमें विजयी बनाया है। फिर मैंने कहा दादी, एक बहुत बड़ी बात है जो बार बार हमारी लीला बहन को संकल्प चलता है। तो दादी मुस्कुराने लगी और दादी ने कहा क्या कुछ संकल्प नहीं है, और जो कुछ किया है इसने बहुत अच्छा किया है, कोई भी कमी नहीं रही। लेकिन ये ड्रामा का पार्ट जो है वो बच्चों को मजबूत, अनुभवी और बाप के कार्य में निमित्त और दृढ़ संकल्प से करने के लिए एक विशेष पार्ट बजाने के लिए निमित्त है। इसलिए बच्ची को कहना कि कभी कोई संकल्प नहीं करना है, चाहे कॉटेज के अन्य बहनें हैं या भाई हैं, बाबा साथ हैं और दादियाँ तो करा रही है। फिर एक सेकंड में इमर्ज करते हुए दादी ने इसके सिर पे हाथ रखा और राखी बांधी। तो दादी ने, मैंने कहा दादी आपके लिए भेजिए। कहा आज दादी इसको पहले राखी बांधेंगी कि सदा निसंकल्प। तो दादी ने राखी बांधी। फिर जो आपकी तरफ से राखी थी
वो दादी को बांधी और फिर दादी ने कहा सबको बुलाओ वतन में। सब के सब वतन में इमर्ज हुए। तो दादी ने ऐसे किया राखी, तो सबके हाथ में बनती जा रही थी, तिलक भी लगता जा रहा था। लेकिन टोली जो थी कि टोली तो मैं मुख में खिलाऊंगी, जैसे वो टोली का पीस उठाया, उस टोली के अंदर लिखा हुआ था सदा स्पष्टवादी। मीन्स हर बात को बहुत प्यार से और सच्चाई सफाई से बाबा के सामने रखते रहे, तो सदा उड़ते हुए और सदा हल्केपन का अनुभव करेंगे। फिर दादी को मैंने बताया कि किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं। फिर जैसे ही देखती दादी कहती बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ? तो बाबा तो पीछे से छिप के खड़े थे, सब सुन रहे थे। बाबा ने आकर के कहा कि बाबा ने तो बच्चों की रूह रूहान सुन ली है और बाबा तो बच्चों के साथ है। तो बाबा ने कहा जो बाबा ने राखी सेलेक्ट की वो कहाँ है? अब वो डायमंड वाली छोटी सी राखी वो सेलेक्ट की वो कहाँ है? तो सब बच्चे देखते इधर है, कहाँ है, कहाँ है, ऐसे करते थे। फिर बाबा ने याद दिलाया कि मेरे सब डायमंड बच्चे हैं और सभी डायमंड बच्चों को क्लियर और फ्लोलेस डायमंड बनना है। और डायमंड बच्चों को सदा ये ध्यान रखना है, बाप बच्चों से यही चाहते हैं कि बच्चे सदा ही डायमंड समान हल्के, लाइट, ट्रांसपेरेंट रहें। तो बच्चों को ट्रांसपेरेंट बनना है, इसलिए बाबा ने वो राखी चुनी। जितना ट्रांसपेरेंट होंगे उतना शक्तियाँ, उतने योग के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैला सकेंगे और संगठन